5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ और लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर छींटाकशी करती रही। कांग्रेस ने भी हमला किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला किया। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश और मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलायंस मिजोरम में। और अगर बात करें तेलंगाना का तो केसीआर की पार्टी, चंद्रशेखर राव की पार्टी सत्ता में थी। अब कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ को खोया और तेलंगाना में बहुमत प्राप्त किया और भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, राजस्थान में कांग्रेस से छीना और छत्तीसगढ़ को भी कांग्रेस से छीना। मोदी की गारंटी का नारा चला, मध्य प्रदेश में लाडली बहन का नारा चला, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत होती जा रही है और दक्षिण में कांग्रेस की पकड़ बनती जा रही है। हिंदी भाषी राज्यों में जहां मंदिर सर चढ़कर बोलने लगा, वहीं साउथ में लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सत्ता आई। आपसी मतभेद का नाम दिया जा रहा है कि कांग्रेस में आपसी मतभेद है और भाजपा चरणबद्ध तरीके से बूथ स्तर पर जमीनी तरीके से सरकार बनाने के लिए परिश्रम करती है, यह कहा जाता है। जनता के नब्ज को क्या कांग्रेस नहीं पकड़ पा रही या जनता को मोदी की गारंटी पर विश्वास है? यह प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या मोदी का चेहरा ही केवल भाजपा के लिए काफ़ी है चुनाव जिताने के लिए? मोदी के चेहरे पर वोट मिलने लगे हैं। पीएम मोदी कहा जाता है कि जनता विश्वास करती है। कई ऐसे वादे हैं पीएम मोदी के जो पूरे नहीं हुए। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, लेकिन 5 साल के लिए गरीबों को फिर फ्री अनाज देने का वादा कहीं न कहीं कारगर साबित हुआ भाजपा के लिए। कांग्रेस के किए जा रहे वादे पर जनता को भरोसा नहीं है, लेकिन भाजपा के किए जा रहे वादे जनता सराखों पर लेती है। जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र भाई मोदी की तिकड़ी ने कांग्रेस को फिर पछाड़ा। लेकिन यह कह सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस हारी मगर अच्छी सीट लेकर आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बुरा हाल हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी लेकिन अच्छी सीट लेकर आई। तेलंगाना में पूर्ण बहुमत आया। मणिपुर में आज गिनती होनी है। तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि 24 की लड़ाई के लिए जो इंडिया गठबंधन बनी है, क्या इंडिया गठबंधन मोदी को हरा सकेगी? क्या 3 राज्यों में जो हार हुई कांग्रेस की, क्या कांग्रेस का अहंकार ने उसे हरा दिया? या जो 5 राज्य के चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन के नेताओं को कांग्रेस ने आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस अपने बल पर इन राज्यों में जीत हासिल करना चाहती थी या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में डूब गई? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिस पर वहां के स्थानीय नेताओं ने अनाप शनाप भी बका। तो फिर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है और उससे
अनाप शनाप बयानबाजी हुई तो इसका मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं। क्या इंडिया गठबंधन को तरजीह कांग्रेस को नहीं देना चाहिए? क्या जमीनी कांग्रेस के पास कार्यकर्ता की कमी है? बहुत सुधार की आवश्यकता कांग्रेस में है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। मोदी जैसे बड़े नाम और मोदी के गारंटी शब्द विश्वास जो लोगों को है, इस विश्वास रूपी फोबिया को कौन तोड़ सकेगा? क्या 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ पाएगी या 24 के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर खींचातानी होगा? 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को तरजीह नहीं दी और ना ही उसे किसी मंच साझा करने के लिए बुलाया। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इंडिया गठबंधन बन तो गई, लेकिन कांग्रेस का दिल इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं से नहीं जुड़ा। कहीं न कहीं कांग्रेस इस अहंकार में थी कि अकेले दम पर सारे सीट को जीत लिया जाएगा और फिर एक बार हम ताकतवर हो जाएंगे। लेकिन मोदी का चेहरा कांग्रेस को पटकनी दिया और कांग्रेस को आत्ममंथन की आवश्यकता है। कांग्रेस को महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलना होगा। यह जरूर कह सकता हूं मैं कि कांग्रेस काफ़ी मजबूती के साथ आक्रामक तरीके से युद्ध स्तर पर काम करके चुनाव लड़कर अपना उपस्थिति दर्ज कराया। यह दिखाया कि कांग्रेस भाजपा से कहीं कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस जनता के दिल में स्थान नहीं बना पाया, जिसके वजह से मध्य प्रदेश में बुरी हार हुई। वस्तु स्थिति कांग्रेस को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 वर्ष के लिए मुफ्त अनाज दिए जाने का कार्ड कारगर साबित हुआ। गरीबों को जो मुफ्त अनाज दी जाती है, वह अनाज मोदी की जीत के रास्ता को प्रशस्त किया। पीएम मोदी किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे यह बाद की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी। अपने चेहरे पे वोट मांगे गए, कार्यकर्ता अपने चेहरे पर वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री और सांसद को भी मैदान में उतार कर एमएलए का टिकट थमाया और ऐसी योजना बनाई कि जिससे सारे कार्यकर्ता नेता एकजुट होकर जमीनी काम किया और लोगों को समझाने का में सफल हुए कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी जो दी जाती है मोदी के द्वारा, वह सही है। क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस को अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस हिंदी भाषी प्रदेशों में अपने पैर को नहीं जमा पाएगी? क्या दक्षिण तक ही कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी? यह वक्त रहते पता चल पाएगा। 16 राज्यों में भाजपा और भाजपा के सहयोगियों की सरकार थी, लेकिन कल एक राज्य बढ़ा। अब 17 राज्यों में भाजपा और सहयोगी की सरकार है। 6 राज्य कांग्रेस और सहयोगियों की थी, जिसमें अब घटकर 5 राज्य हो गए। तो दूरी बहुत बड़ा है। अब बड़े दूरी को पाटने के लिए बड़े प्लान बनाने होंगे, बड़े स्तर पर काम करना होगा, ज़मीनी काम करना होगा, कार्यकर्ताओं को जगाना होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। पूरे देश में पटाखे फोड़े गए, पूरे देश में जश्न मनाई गई,
मोदी के चेहरे पर लड़ी गई चुनाव के सफलता के बाद एक बार यह साबित हुआ कि 24 के चुनाव में कहीं न कहीं मोदी की ही सरकार बनेगी। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ढंग से मन मिलाकर चुनाव लड़ती है तो बुरी हार से बच जाएगी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि सरकार हर हाल में भाजपा की ही बनेगी। लेकिन सम्मानजनक सीट को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पाने के लिए अपने अहंकार को त्याग कर जमीनी कार्य करने होंगे और एक दूसरे के बीच में सही रूप से सामंजस्य स्थापित करना होगा। तब जाकर इंडिया गठबंधन सरकार नहीं भी बनाएगी तो सम्मानजनक सीट जीत सकती है। यह टेलर था, फिल्म तो 24 में देखना लोगों को है। यह टेलर यह साबित किया कि मोदी ही देश के जनता के पहले पसंद हैं और मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है। और 5 साल अनाज जो दी गई लोगों को, वह अनाज खाने में लोग मशगूल हैं। उस अनाज की लोगों को आदत हो गई है। अब फ्री का अनाज लोग खाना पसंद करते हैं, यह आप स्पष्ट समझ लें। मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। दोस्तों, यारों, मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।